कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई दिल्ली पुलिस स्पेशल जो हमारी मैथ चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वो कंटिन्यू है। और कल एक हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जो मैंने आपको बताया, और आज जो है हम टाइम एंड जो वर्क हमारा जो चैप्टर हमने चला रखा है उसको आज हम शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक से, और बिल्कुल एकदम कति जीरो से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। साथ के साथ आपको यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन भी दिखेंगे बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको साथ के साथ में टाइप के हिसाब से क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराता चला जाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एक ईमानदारी से माँ देवी को याद करते हुए और आगे धीरे धीरे मेहनत करते रहना, यही आपकी लाइफ का सक्सेस का एक मूल मंत्र है। कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। तो भाई आज हम शुरू कर देते हैं स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए हमारा टाइम एंड वर्क। और मैंने आपको बताया था कि इसमें मात्र 15 टॉपिक हैं, मात्र 15 टॉपिक। तो ये मान के चलिए कि अगर हम एक चैप्टर को आप ये लगा सकते हैं कि हम 3 दिन में भी फिनिश करें तो 15×3=45, यानी हम मान के चल सकते हैं 2 महीने में हमारी मैथ जो है आराम से हम फिनिश कर सकते हैं। अगर हम 3 दिन से भी ज़्यादा टाइम दे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है। ये मान के चलते हैं कि अगर हम 4 दिन भी दें तो हमारा 2 महीने में हमारी मैथ जो है वो कंप्लीट हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। और 4 दिन में तो चैप्टर को कति जीरो से पी जाएंगे हम, ठीक है भाई। तो कल मैंने शुरू करा था एकदम टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है भाई, आराम से आपको टेंशन नहीं लेना। और आपकी जो दूसरी चीज आज जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, इनकी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जस्ट ही क्लास पूरी होगी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो आप अपनी बुक में, एक मैथ की अलग से नोटबुक तो बना लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर कोई मैं आपको नोट लिखाऊंगा वो तो आपके माइंड में रहे। बाकी आपको क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चनों की पीडीएफ जो है ऑटोमेटिक आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो भाई टाइम एंड वर्क हमने शुरू किया था चैप्टर, ठीक है भाई। समय और कार्य, आज हम इस चैप्टर की इसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मुख्य रूप से 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। 6 टाइप के इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चंस बनते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी 2 टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है भाई। 2 टाइप के क्वेश्चंस आज हम इसमें क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। 6 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर बाहर चला जाए तो आप मुझे बोलना, मैं इतना गारंटेड बता देता हूं। लेकिन शर्त यही है कि जो चीजें बताता हूं उनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है भाई, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का आपके स्क्रीन पे आ रखा होगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल कति जीरो से धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस एसएससी पूछी गई है, एसएससी ने पूछा है, चाहे वो सीजीएल प्री हो, चाहे वो सीपीओ प्री हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, या फिर और कोई अदर एग्जाम हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए। इनमें 2-3 क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस में एज इट इज क्वेश्चंस पूछे गए, बाकी एसएससी सीजीएल और सीपीओ प्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जैसे ये पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये पहला ही जो क्वेश्चंस है ये आपका एसएससी सीजीएल प्री के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एसएससी क्या करेगी, रिपीटेड करती है क्वेश्चनों को। इसी वजह से हम क्या करेंगे कि जो प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल के या सीपीओ में, वो हम क्वेश्चन लेंगे ताकि हमारे माइंड में पता तो चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, दिल्ली पुलिस के हिसाब से कराऊंगा, आप टेंशन ना ले, इसी तरीके से आपको चीजें मिलेगी। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ए और बी क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी प्लस ए इसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है भाई। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चनों का लेवल रहता ही है इतना, तो अगर ये लेवल नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। तो ये तो लेवल रहेगा ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी यानी बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप कुछ ना करें, आप इनका क्या ले लें, एलसीएम ले ले, एलसीएम 2 ले ले, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना होता है। भाई हमें थोड़ी पता है कि ए और बी 10 दिन में कोई काम करते होंगे, तो हम तो मान लेंगे ना उस चीज को कि हाँ वो ऐसा मान होगा जो इनका एलसीएम होगा, और एलसीएम वही तो होता है जो जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो एलसीएम का मतलब है टोटल काम, और एलसीएम तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है। तो 10, 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 60 हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई ए और बी, आप इसको ये मान लेना, हमेशा मैं आपको बारी बारी से नहीं बनाऊंगा, आप इसको ये मान लीजिए, मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन कराऊं टाइम एंड वर्क का, आपको सिंपली ये मानना है कि ये 60 मटके इनको बनाने हैं, ताकि आपके माइंड में एक साइकोलॉजी विकसित हो जाए कि हाँ भाई ये काम इनको करना है, 60 मटके इनको बनाने हैं। तो ए और बी जो है वो 10 दिन में 60 मटके बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए एक दिन में कितने मटके बनाते होंगे वो, तो जाहिर सी बात है वो बनाते हैं सर 6 मटके। फिर मैं आपसे पूछूं कि बी और सी एक दिन में कितने मटके बनाएंगे, तो 15 का भाग इस 60 में दोगे तो आप बोलोगे सर 4, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सी प्लस ए अगर 60 मटके ये 20 दिन में बनाते हैं तो एक दिन में कितने बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर 3। अब आपसे पूछा क्या गया कि बताइए सी जो है वो अकेला जो है इस 60 मटके को कितने दिन में बना देगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको पता है, अगर मैं इन तीनों को ही जोड़ूं तो तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे पता है ए भी 2 बार काउंट होता है, ए बी बी और सी, यानी सारी संख्याएं जो है ये 2-2 बार लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लिखी होगी 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये है ना, क्योंकि सब 2-2 बार है, और इधर ये जुड़ जाएगा 6 और 4 10 और 3 13। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, मैं आपको बिल्कुल कत्ते जीरो से बता रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहां पे ये। अब मुझे एक चीज बता दीजिए यहाँ पे कि आपका जो मान निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे 13/2। आपसे पूछा क्या है, ये तीनों का एक दिन का काम है। आपसे पूछा कि भाई सी जो है वो सी जो है ये 60 दिन का जो काम, सॉरी 60 मटके बनाने का जो काम है ये कितने दिन में कर देगा। तो जाहिर सी बात है हमें पहले एक दिन का काम तो पता करें। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी का एक दिन का काम निकाल देंगे। ए और बी का एक दिन का काम कितना है भाई 6, और 6 को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये किधर का हो जाएगा माइनस। तो यहां से अगर मैं बात करूं सी का जो मान निकल के कितना आ जाएगा 1/2। आपको पता है कैसे निकल के आ गया, कुछ 6 दूनी 12, 12 में से 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा, ये आ गया। अब ये तो सी का एक दिन का काम निकल के आ गया ना। आपको चाहिए कि भाई वो 60 दिन जो है 60 मटके बनाने का जो काम है कितने दिन में फिनिश करेगा। तो जाहिर सी बात है भाग लगा दीजिएगा, भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ऊपर जाके, ये ऐसे लगेगा ना भाई, तो गुना हो जाएगा ये, तो कितने निकल के आ जाएंगे 120 डेज, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये मुझे बेसिक बताना पड़ता है, बेसिक नहीं मान सकते और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये करना जरूरी है, और यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें भाई। अच्छा क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये एसएससी ने ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चनों का लेवल देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है। समझ में आ रहा है मेरी बात आप लोगों को? अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए भाई, ये टाइप फर्स्ट के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस हम और ले लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर टाइप फर्स्ट का ही हम लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक काम जो एक है, एक कोई व्यक्ति ए, वो एक किसी काम को 4 घंटे में करता है, ठीक है। 4 आवर्स लिख दो, एच लिख देता हूं, ठीक है। 4 घंटे में करता है। बी और सी मिलकर उसे, बी प्लस सी मिलकर उसे कितने में करते हैं 3 घंटे में, ठीक है। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने घंटे में कर देगा। तो बी जो है उस काम को अकेले कितने घंटे में कर देगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व करिए आप सभी लोग, ठीक है भाई। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, आप सोल्व करें, आराम से सोल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे पैटर्न होते हैं एसएससी, देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछती है भाई, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे।
हाँ भाई, तो ए जो है किसी काम को 4 घंटे में कर देता है, बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में कर देते हैं, ए प्लस सी जो है उसी काम को 2 घंटे में कर देते हैं। तो आप ये बताइए कि जो ये बी है अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा। तो मैंने आपको बताया कि टोटल आपको काम निकालने के लिए क्या सोल्व करना पड़ता है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम, और एलसीएम में टोटल काम है तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई इनका, तो आप बोलोगे सर 12। ठीक, यानी कहने का मतलब है इनको 12 मटके बनाने हैं। तो ए जो है वो 4 दिन में 12 मटके बना देता है, तो एक दिन में कितने मटके बनाए उसने भाई 3। बी प्लस सी एक दिन में 3 मटके बनाते हैं, सॉरी 3 दिन में ये 12 मटके बना देते हैं, तो एक दिन में कितने बनाएंगे भाई 4। अगर मैं ए और सी की बात करूं तो ये एक दिन में कितने बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर 6। अब आपसे पूछा क्या कि बताइए बी जो है अकेला इस 12 मटके को बनाने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, मैं घंटे बोल रहा हूं ना। चलिए भाई, तो हमें बात करनी है बी की। अब भाई आप एक चीज मुझे बता दीजिए, अगर मैं इसको तरीके से सोल्व करूं, आपके माइंड में क्या बैठ रहा है कि मैं कैसे सोल्व करूं इस क्वेश्चन को, तो जितना हो सके आप अपना माइंड भी थोड़ा सा विकसित करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं बी प्लस सी की बात करूं, ये एक दिन में कितने मटके बनाते हैं भाई 4। ठीक है, आपको चाहिए केवल बी का। अगर मैं यहाँ पे सी का मान निकाल के बी अकेला का निकाल दूंगा और फिर उसमें 12 का भाग दे दूंगा, तो टोटल काम उसका टाइम आ जाएगा ना, टोटल घंटे आ जाएंगे उसके। तो क्या कह रहे भाई अब आपको पता है कि भाई सी का कैसे निकलेगा। सी का तो तभी निकल सकता है कि जब हम क्या करें, ए का यहाँ पे निकाले रखें। तो ए का मान जब यहाँ पे हम रखेंगे तो ए कितना होता है एक दिन में कितने बनाता है 3। एक दिन में 3 बनाता है, तो जाहिर सी बात है हमें केवल सी का चाहिए, और ए और सी टोटल मिलके अगर मैं बात करूं तो एक दिन में कितने मटके बनाते हैं 6, जिसमें ए अकेला कितने बनाता है 3, तो सी एक अकेला कितने बनाएगा भाई 3। ये आपके माइंड में आनी चाहिए, बात समझ में आ गई आपको। देखो यही पैटर्न होता है, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। भाई वापस समझो इसको, ए प्लस सी जो है एक दिन में 6 मटके बनाते हैं, राइट। ए अकेला एक दिन में कितना बनाता है 3, तो सी अकेला एक दिन में कितना बनाएगा 3। अब आपको सी की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो बी एक दिन में अकेला कितना बनाएगा 1। ठीक है, जब बी एक दिन में 1 मटका बनाता है, सॉरी हावर्स बोलना चाहिए था, मैं हावर्स नहीं बोल रहा, मैं दिन बोल रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये माइंड में जो है वो चीजें क्या हो रखी है, दिन वाली बैठी हुई है। तो आप इसको दिन जो मैंने घंटे बोल रहे हैं घंटे समझे, दिन का नाम आ रहा है मेरे से, आई एम रियली सॉरी, तो आप इसको समझे थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक जो बी है वो एक घंटे में 1 मटका बनाता है, तो उसको 12 मटके बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 का भाग दे दीजिए, तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा 12 आवर्स। और ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है भाई इसमें बताइए। देखिए इसमें जो मैंने दिन लगा रखा है ना, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए आप। ठीक है, इसमें आंसर 2 बन जाएगा दिन, ये आपको घंटे बनाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। जो मैंने इसमें ऑप्शन में घंटे दे रखे हैं वहां पे आप सॉरी दिन दे रखे हैं वहां पे आप आवर्स कर लीजिएगा। ठीक है, घंटे कर लीजिएगा। ओके, बाकी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, जो जिसने मैं भेजा था क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए भाई यहां तक समझ में आ गया, कोई इश्यू नहीं है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी टाइप का। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, वो जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, बाकी आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस सोल्व होते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ए और बी एक कार्य को, ए प्लस बी एक कार्य को कितने में, वो 72 दिन में करते हैं भाई। ठीक है, 72 दिन में करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और बी प्लस सी उसी काम को जो करते हैं वो 120 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ए और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, तो जाहिर सी बात है 90 दिन में करते हैं। क्लियर, चलिए 90 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे।
तो भाई आप क्या करें, सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लीजिएगा, और इन तीनों का एलसीएम सीधी सी बात है कितना आप निकालोगे तो 360 आएगा। एलसीएम तो लेना आता ही है ना आपको। और भाई 72 120 का एलसीएम जब आप लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तो आप इसमें काट दे चलिए जाइएगा, पहले 2 से काट दीजिएगा, ठीक है, 36 60 45, ठीक है, और फिर काटना चाहिए तो फिर 2 से काट सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, छोटी से छोटी संख्या से काटने की कोशिश करिए भाई, 30 45, ठीक है। तो इस तरीके से कटती चली जाएगी, लास्ट में इनको आप गुणा कर देना, ठीक है, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। और एक तरीका और होता है एलसीएम निकालने का, वो मैं जब आपको एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है, वहां जबरदस्त तरीका बताऊंगा। इन संख्याओं को देखते आप ऑटोमेटिक सोल्व कर लेंगे कि हाँ इसका ये। तो मुझे पता चल रहा है कि यार देखिए 120 और 90 और 72, यानी 72 का अगर मैं 5 गुणा करूं तो 360 बनता है, इसका 3 करूंगा तो 360 बनता है, इससे पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको काट देगी। 90 का 4 करेंगे तो 360 बनना है, तो जाहिर सी बात है इसका एलसीएम निकल के आ गया 360। ये मेरे माइंड में कैसे आ गया, ये मैंने प्रैक्टिस करी, आपको भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो भाई टोटल जो वर्क है वो कितना करना है इनको, 360। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो भाई अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी जो है इनको 360 मटके बनाने हैं, और ये 72 दिन में ये मटके बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई 5। क्लियर, ये कितने बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे 3, ठीक है, ये कितने बनाएंगे भाई 4। आपसे पूछा क्या है कि बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो पता है 2 बार काउंट होंगे, तो 2 बार काउंट होंगे तो मैं 2 पहले बार रख लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहां पे आपको पता है जुड़ जाएगी, कितने हो जाएंगे टोटल 8 और 12, ठीक है। आप 2 का भाग यहां लगा दीजिएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, एक दिन का वर्क निकल के आ गया उनका कितना, 6 मटके बनाते हैं। तो एक दिन में 6 मटके बनाते हैं, तो 360 मटके बनाने में कितना टाइम लगा देगा, तो आप इसमें 6 का भाग दीजिए, 60 डेज, 60 दिन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहली टाइप थी, बिल्कुल बच्चों वाली टाइप थी, आपको इस समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे सोल्व करते हैं आपको पता चल गया होगा। मैं दिल्ली पुलिस के हिसाब से ही चीजें करवा रहा हूं, एक ना तो उससे कम करवा रहा हूं ना उससे ज्यादा, दिल्ली पुलिस को हमें लेना है, मैं उसी के हिसाब से चीजें करवा रहा हूं। समझ आ रही मेरी बात, चलिए भाई, चलिए देखो भाई, ये जो सारे क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, और मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूं वैसे भी। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं। पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसी में लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ठीक है, इसी टाइप में ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया। हालांकि ये अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया मेरे सामने तो मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मुझे बताइए भाई, 12 पुरुष से जो है किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 144। समझ में आ गया, आगे पढ़ो। ये बोल रहा है यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, 6 पुरुष, इनमें से 6 पुरुष जो है 6 दिन तो काम करते हैं वो, ठीक है, 6 दिन तो काम करते हैं, फिर क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि 6 पुरुष 6 दिन काम करने के बाद में चले जाते हैं, इसका मतलब 12 पुरुषों ने 6 दिन तो काम किया होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 6 दिन के हिसाब से कितना काम किया 12 लोगों ने, तो हमने किया भाई 72। अब आप इसमें से घटा दीजिए, काम बच कितने गया, तो काम बच गया कितना, वही 72। अब आपके पास लोग कितने बच गए, तो आप बोलोगे सर 12 में से 6 लोग तो है वो निकल गए, अब 6 लोग बच गए, तो 6 लोग इस 72 को काम करने में कितना टाइम ले लेंगे, तो आप बोलोगे 72 में हमें किसका भाग देना है भाई, 6 का, तो निकल के कितना आ गया 12। तो ये जो है आपका सही आंसर जो इसमें निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 12 दिन आ जाएंगे, राइट। ये क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैं आपको और आगे करवाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे सामने था, इस टाइप का नहीं है, लेकिन मैंने इसको करवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई एसएससी क्वेश्चन पूछे और मैं उसको छोड़ दूं, ठीक है। हालांकि इसको मैं डिटेल में और आगे समझाऊंगा कि ऐसे क्यों होता है, वो मैंने क्वेश्चन ले लिया है भाई। चलो
अब हम ये देख लेते हैं इसकी दूसरी टाइप, थोड़ी सी मैं जाता हूं दूसरी टाइप पे। आपको जो मैंने टाइप करवा रहा हूं ना मैं आपको, जैसे मैंने टाइप पहले करवा दी, अब आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको बुक में ढूंढने हैं। ये मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ये आपको एक बार फिर से सोल्व कर लेनी। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फिर आप क्या करोगे, फिर दूसरी बुक में जाओगे कहीं पे, तो वही क्वेश्चन करने हैं आपको जो एसएससी पूछी है, या जैसे मान के चलते हैं कोई बैंक में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हों, वही आपको सोल्व करना है, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, उनमें आपको नहीं है। मैं केवल सिलेक्टेड चीजें दे रहा हूं आपको कि हमें कैसे भी करके 15 में से 13-14 नंबर हम लेके आ जाए, बस सीधा काम ये है। तो अब हम ये काम कर लेते हैं कि अब तक तो ये पता चल रहा था कि भाई तीनों मिलकर काम को इतने दिन में करते हैं, एक काम कर देता है, ठीक है, फिर मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर एक वो क्या कर देता है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो बताइए टोटल काम जो है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन में करता है, तो बताइए तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने में। फिर क्या होता है कि ए किसी काम को इतने दिन में, बी प्लस सी किसी काम को इतने दिन में, और सी किसी काम को इतने दिन में, तो बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी एक बेसिक सी टाइप थी। अब मैं टाइप थर्ड पे बात करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कार्य जैसे ही समाप्त होता है, जैसे मान के चल लेते हैं थोड़ा कि ये आपका कोई वर्क चल रहा है, कोई काम चल रहा है, मेरी बात समझना। अब क्या होता है कि यहां से काम करना शुरू किया लोगों ने, यहां चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, 3 लोग आराम से काम करते करते, और जैसे ही मान के चलो ये यहां पे आया, यहां पे एक व्यक्ति क्या कर देता है, काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है, काम छोड़ के चला जाता है। तो जो शेष काम है ये वाला, ये जो शेष काम है, ये इसकी जो साथ था, ये 2 व्यक्ति थे यहाँ पे, ठीक है, मेरी बात समझना, आपको मैं समझा देता हूं। ये दोनों काम करना शुरू करते हैं, दोनों साथ करते हैं काम, यहां तक ये काम करते हैं। उसमें से क्या कर लेते हैं कि ये ए मान लेते हैं, हम ये बी मान लेते हैं, ठीक है भाई। ये काम शुरू करते हैं और साथ साथ काम करते हैं, और जैसे यहां पहुंचते हैं, ये जो बी भाई साहब है ये काम छोड़कर यहां से चले जाते हैं, बोले मेरे से ये काम नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो लास्ट का काम बचा ये कौन करेगा, आपका ए तो करेगा। तो ए करेगा, तो ये टोटल काम कुल कितने दिनों में हुआ, शेष काम एक कितने दिनों में करता है। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसके सेकेंड जो टाइप है वो है कि काम खत्म होने से पहले ही अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लगाओ भाई स्क्रीन पे, चलो। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आराम से, टेंशन ना लीजिए, चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें हैं भाई। चलिए पहला क्वेश्चन डाल लीजिए आप इसी में, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए इस टाइप का, टाइप थर्ड का, सॉरी टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में खत्म करता है, ठीक है भाई। ए किसी कार्य को 24 दिन में खत्म करता है, बी उसको 9 दिन में खत्म करता है, ठीक है, सी उसको 12 दिन में खत्म करता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। बोल रहा है बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। कौन करता है भाई काम, बी और सी काम प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही कुछ काम को करते हैं तो बी और सी किसी कारणवश वो काम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य करने में एक को कितना समय लगा, केवल एक को बताना है कि जो बाकी काम बच गया उसको एक कितने टाइम में कर लेगा। तो एलसीएम ले लो भाई। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम क्या निकाले, तो सीधी बात है एलसीएम तो 24, 9 और 72, तो ये कितना हो जाएगा, 12 की 72, 8 चौक 72, और यहाँ इसका निकल के आ जाएगा 72, ठीक है। एलसीएम कितना निकल के आ गया, 72। जब आप एलसीएम को उस तरीके से सोल्व करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई। चलिए भाई देखो, तो हम ये देख लेते हैं कि यार भाई ए जो है इसको 72 मटके बनाने हैं और ये 24 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने बनाएगा भाई, तो 3। बी जो है ये 72 मटके जो है 9 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा भाई, 8। इसी तरीके से सी जो है ये 72 मटके 12 दिन में, तो एक दिन में 6। ध्यान से समझना। अब क्या होता है, परंतु बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी और सी जो है कार्य क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए भाई बी और सी जो है काम शुरू करते हैं, तो बी और सी जो काम शुरू करते हैं यानी एक दिन में जो बी है आपका वो 8 मटके, सी एक दिन में 6 मटके, तो जाहिर सी बात है एक दिन में दोनों जो मिलके कितने मटके बना देंगे, 14। अब होता क्या है कि इन्हें ये 3 दिन तक तो काम साथ करते हैं और 3 दिन बाद ये काम छोड़ देते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि यार 3 दिन तक इन्होंने काम कितना कर लिया। तो
तो जाहिर सी बात है 3 दिन में इन्होंने टोटल जो काम कर लिया वो कितना कर लिया, 42 मटके इन्होंने बना चुके। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, 3 दिन के बाद में इन्होंने क्या कर लिया, काम अपना छोड़ दिया, तो बाकी काम जो है वो कौन करता है, ए करता है। तो आपसे ये पूछा कि शेष काम को करने में ए को कितना समय लगा। तो सिंपल सी बात ये मेरे प्यारे साथियों, आप इस 72 में से 42 घटा दीजिए तो बच कितना गया, 30 मटके बनाना। अब 30 मटके कौन बनाएगा, अकेला ए बनाएगा। और ए जो है एक दिन में कितने मटके बनाता है, 3। तो 30 मटके बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 दिन। और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको पहला क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। देखो सारे क्वेश्चन, भाई मैसेज मत करो कोई भी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और देखिए अच्छा लेवल इन क्वेश्चनों का, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल है, ये मान के चलिए इसी लेवल के आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके दिल्ली पुलिस में। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 13, 14 और 15 तक अगर आप सही मेहनत करते हैं तो 15 में से 15 मार्क्स। लेकिन अगर जो बच्चा बिल्कुल कमजोर भी है ना, तो उसको भी 13 नंबर तो हम दिलवाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई एक क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आप त्रुटि कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 और 30 कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप यहाँ पे 20 और 30 कर लो। ठीक है, क्रम से 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, कुछ समय तक एक साथ उन्होंने काम किया और तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। ठीक है, यदि शेष कार्यों को ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बताइए बी ने कितने दिन तक कार्य किया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि इस टाइप का ये सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए भाई अब देखो कैसे करते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप वहां डाल लीजिए क्रम से 20 और 30। देखो भाई ए जो है किसी काम को 20 दिन में, बी है किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम कितना आ गया, 60। इसका एक दिन का काम कितना आ गया, 3। इसका एक दिन का काम कितना आ गया, 2। चलो भाई यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो समझने वाली बात यह है, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया। ध्यान से समझना भाई, एक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर क्या होता है, तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला गया, शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया। तो बताइए बी कितने दिन तक साथ काम किया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो भाई कैसे करते हैं। अब यार मुझे थोड़ी पता है कि इन्होंने साथ कितने दिन काम किया, मुझे इतना पता है कि जो शेष कार्य है ना, शेष कार्य, वो शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लास्ट का जो शेष कार्य बच गया वो ए 10 दिन में फ्री करता है। तो मुझे एक चीज बता दीजिए, वो 10 दिन काम करेगा लास्ट के और वो एक दिन में 3 मटके बनाता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 60 में से 30 मटके तो वो अकेला ही बना देता है लास्ट में। मेरी बात समझना। तो भाई क्योंकि लास्ट के 10 दिन क्या करता है, ये अकेला काम करता है बेचारा, कंप्लीट काम करता है और ये एक दिन में 3 मटके बनाते था। इसका मतलब 60 में से 30 मटके तो ये अकेला ही बनाता है लास्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 में से अगर मैं 30 कम कर दूं तो इसका मतलब 30 मटके तो ये ए और बी साथ करे होंगे। ठीक है, ए और बी क्या करें, साथ करें। ए और बी ने 30 मटके तो साथ साथ बनाए। तो भाई साथ साथ बनाए तो ये एक दिन में कितने मटके बनाते हैं दोनों, 3 और 2 5। तो मुझे एक चीज बताओ, ये एक दिन में 5 मटके बनाते हैं और 30 मटके बना देते हैं। ठीक है, तो कितने दिन तक साथ काम किया, तो 30 में किसका भाग लगा दूं, 5 का। तो आंसर निकल के कितना आ गया, 6 दिन। ठीक है, कितना निकल के आ गया भाई, 6 दिन। वापिस समझो इसको। टोटल आपको टेंशन में लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आराम से समझा देता हूं। ए किसी काम को 20 दिन में फिनिश करता है, बी किसी काम को 30 दिन में फिनिश करता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वहां चेंज कर लीजिए। ये बोल रहा है कि कुछ समय तक ये साथ काम करते हैं, कर लिया। होता क्या चीज है कि शेष कार्य जो है वो ए 10 दिन में फिनिश करता है, शेष कार्य जो बच जाता है। तो यार देखिए हम ये सोचते हैं कि भाई लास्ट का जो काम है वो ए अकेला करता है बेचारा,
और ये एक अकेला 10 दिन में काम करेगा कितना? तो ये एक दिन में 3 मटके बनाता है, तो 10 दिन में 30 मटके बना दिया। अब 60 में से 30 मटके तो ये अकेला ही बना दिया, बाकी 30 मटके दोनों साथ बनाए हैं। तो दोनों साथ बनाए तो एक दिन में 5 मटके बनाते हैं, 3 + 2 5 मटके। क्लियर यहां तक? तो ये एक दिन में 5 मटके बनाते हैं और ये 30 मटके तक काम साथ करते हैं। भाई 30 मटके जैसे बने बी छोड़ के चला जाता है। तो ये 30 मटके एक दिन में 5 मटके के हिसाब से 30 मटके बनाने में कितना टाइम लगा? 6 दिन। तो इसका मतलब 6 दिन तक काम साथ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इससे अच्छा और मैं क्या समझाऊं बताओ आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलिए भाई, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन डालो भाई। चलिए, देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, एक इसी टाइप का लगा दो भाई। क्वेश्चन है कि ए काम को ए जो है ए काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, समझना, ए जो है 12 दिन में फिनिश करता है किसी काम को, बी इसी काम को 18 दिन में फिनिश करता है। अब ये बोल रहा है वे एक साथ 2 दिन का काम करते हैं। कहने का मतलब एक साथ 2 दिन तक तो काम वो करते हैं और तब ए चला जाता है। तो बताइए शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा? नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन। एलसीएम कितना आ गया भाई? तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया इनका 36। टोटल काम 36 मिनट के बनाने का, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2। ये है जो 2 दिन तक तो काम साथ करते हैं। तो भाई 2 दिन तक काम साथ करते हैं। एक दिन में अगर ये दोनों 5 मटके बनाते हैं तो 2 दिन में ये मटके कितने बना देंगे? 10। ठीक है, 10 मटके बना देंगे। तो जाहिर सी बात है आप 10 निकाल दीजिए, बच कितने गया? 26। कितना बच गया? 26। तो ये बोल रहा है तो चला जाता है। तो अब बचा कौन? कौन बचा आपका? बी बच गया। ए इस कंडीशन में क्या कर देता है? आपका काम छोड़ देता है। यानी कहने का मतलब है ए तो तब तक ही साथ रहता है, तब तक उनके 10 मिनट के कंप्लीट नहीं हो जाते। तब दोनों जो है 2 दिन तक साथ काम करते हैं और एक दिन में 5 मिनट के बना देते हैं। तो बी जो है ए और बी 2 दिन में 10 मिनट के बना दिए। अब बाकी जो काम है वो कौन करेगा? आपका बी तो करेगा, क्योंकि जैसे 10 मिनट के बने ए छोड़ के चला गया। तो बाकी काम कितना बच गया? 26। ये 26 मटके कौन बनाएगा? आपका बी बनाएगा। और बी जो है एक दिन में कितने मटके बनाते हैं भाई? 2। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 13। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 13 आपको? जी, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, 13 दिन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने ये चीजें बताई आप लोगों को, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया, आपको कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, चलिए हाँ, एक क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगाओ भाई, लास्ट का क्वेश्चन। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए भाई। देखो बच्चों का टारगेट जो है वो रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा दीजिए, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, बी किसी कार्य को 12 दिन में। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पूरे कार्य छोड़कर चला गया। दिख रहा आपको? तो एलसीएम निकालते हैं भाई, कितना आ गया? 36। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 36। तो इसका कितना? 2, इसका कितना? 3। अब देखो समझने वाली बात यही है मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने यहां से काम शुरू किया। ठीक है, इनका काम एंड होगा यहाँ पे। ठीक है, इनका काम एंड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग करी इन्होंने 7 कार्य जो काम है वो शुरू किया एक साथ। बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पूरे कार्य छोड़कर चला गया। कहने का मतलब है कि जैसे ही यहां तक पहुंचे, वो मैंने यहां लिख देता हूं, जैसे ही यहां पहुंचे, ये 3 दिन का काम इनका बच गया। जैसे ही यहां पहुंचे ए और बी, ठीक है, यहां भाई साहब बी क्या चला गया? भाग गया। क्या चला गया? भाग गया। तो मुझे एक चीज बताइए, 3 दिन का काम कौन करेगा? आपका ए करेगा। ठीक है भाई, जैसे ही यहां से शुरू करी दोनों ने,
कि भाई हम दोनों मिलकर भाई दोनों साथ साथ काम करेंगे और इसको यहां तक पहुंचाएंगे काम को, ठीक है। यानी 36 मटके जैसे हम यहां पहुंच जाएंगे बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि यहां से शुरुआत करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं, उस केस में बी जो है वो थक जाता है, ये काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन पूर्व अगर यह पहुंच जाते हैं तो इनको 3 दिन और लगते हैं यहाँ पहुंचने में, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, इनकी गाड़ी जवाब दे देती है तो बी काम छोड़कर चला जाता है। तो लास्ट के 3 दिन काम कौन करता है भाई, तो लास्ट के 3 दिन जो काम करेगा वो कौन करेगा, आपका ए करेगा। तो लास्ट के 3 दिन ए काम करेगा और ये एक दिन में 2 मटके बनाता है, तो लास्ट के 3 दिन में कितने मटके बना देगा भाई, 6। मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करे कि लास्ट के 6 मटके कौन बनाया, आपका ए बनाया। तो 30 मटके तो ये दोनों साथ मिलकर बनाए ना, 30 मटके तो ये साथ मिलकर बनाए ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, तो कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो 30 मटके तो ये साथ बनाए, कहने का मतलब इनका 30 मटके यहां बन जाते, ठीक है। ये 6 मटके का काम किसने किया, आपके ए ने काम किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात ये हुई कि 30 मटके जो बनाने का काम है ये दोनों ने साथ किया, और एक दिन में कितने मटके बनाते थे ये, 5। तो जाहिर सी बात है 30 मटके बनाने में कितना टाइम लग गया उनको, 6 दिन तो ये लग गए, और 6 दिन किसको लग गए आपके, सॉरी 3 दिन किसको लग गया, आपके एक को लग गया। तो 6 और 3 कितने हो गए, टोटल 9 दिन। तो जो इस काम को टोटल खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा, आपका 9 दिन, ठीक है भाई। समझ में आ गया आपको। तो भाई ये आपकी एक इंपॉर्टेंट 2 टाइप मैंने आपको बताई है, जबरदस्त है। बस इनमें करना कुछ भी नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिए क्योंकि इनका बेसिक तो नॉर्मली मैं मानकर चलता हूं कि आपको आता ही है, और मैंने कल वाली क्लास में बताया भी कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। तो ये है इनके सिलेक्टेड क्वेश्चन, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये मैंने आपको 2 टाइप के इसके अच्छे से क्वेश्चन कर दिए हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है वहां पे आपको मिल जाएगी, और आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो चीजें बताई आप इसको करें और किताबों में और इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एसएससी पूछे हुए क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन और बच गए हैं, 2 क्लासों में इसको फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।